ये है तौबत, जिसे परियों का देश भी कहा जाता है। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना। वादी नीलम का वो आखिरी किनारा जहाँ इंसानी आबादी खत्म और कुदरत की अनोखी दास्तान शुरू होती है, जहाँ पहाड़ों की खामोशी में भी हजारों कहानियां दफन हैं, और जहाँ मौसम का हर बदलता रंग जिंदगी का एक नया इम्तिहान लाता है। हम आज आपको लेकर चल रहे हैं बर्फ के उस हिसार में जहाँ हुस्न और हैबत साथ साथ चलते हैं। लोग इसे ख्वाबों की बस्ती समझते हैं, मगर यहाँ सांस लेना भी किसी जिहाद से कम नहीं। ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं, बल्कि उन फौलादी इरादों की है जो यख बस्ता हवाओं में भी उम्मीद का दिया जलाए रखते हैं। यहाँ परी किसी अफसानवी दुनिया की मखलूक नहीं, बल्कि वो औरत है जो बर्फपोश वादियों में अपनी किस्मत खुद तराशती है। शहर की पहली किरण जब सफ़ेद बर्फ को छूती है तो सबसे पहले नज़र आती है यहाँ की औरत। ऊनी शॉल में लिपटी, शिद्दत सर्द से तमतमाता हुआ चेहरा, ये खामोशी से अपने दिन का आगाज़ करती है। तौबत की औरत का हुस्न सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि सख्त जानी की भट्टी में तपा हुआ है। यहाँ ग़िज़ा और मेकअप नहीं, बर्फ़ की ठंडक चेहरों पर निखार लाती है। यहाँ हुस्न से बढ़कर हिम्मत बोलती है। सुबह बर्फ़ हटाकर पानी का रास्ता बनाना हो या लकड़ियाँ चुनना, जब शहरों की ज़िंदगी गर्म बिस्तरों में सिमट जाती है, ये औरत अपने हाथों से यख बस्ता बर्फ़ तोड़कर ज़िंदगी की राह बनाती है। यहाँ का हुस्न चीखता नहीं, सरगोशी करता है। तिब्बती औरत खामोश ज़बान है, मगर मंजर की तकमील उसी से है। बर्फीलों रास्तों पर चलती इसकी परछाई हो, लकड़ी के दरवाजे पर ठहरी हुई पुरसकून मुस्कुराहट, या बच्चे के सर पर हाथ रखकर दुआ देती माँ, ये मंजर किसी फिल्म का सीन लगता है, मगर यहाँ की ठोस हकीकत है। इस वादी में औरत का किरदार सिर्फ चार दीवारी तक महदूद नहीं। जब मर्द रोजी की तलाश में वादी से दूर निकल जाते हैं, तो पीछे निज़ाम हयात यही औरतें संभालती हैं। माल मवेशी, घर बार, बच्चे। जब बर्फ रास्ते मजदूद कर देती है, तो गांव का बोझ इन्हीं के कंधों पर होता है, मगर इनके लबों पर शिकवा कम और आंखों में सब्र ज़्यादा मिलता है। तौबत की औरत का हुस्न वक्त के साथ ढलता नहीं, गहरा होता जाता है। ठंड, तन्हाई और मुश्किलात ने इस हुस्न को कमज़ोर नहीं, बल्कि कुंदन बना दिया है। शायद यही वजह है कि मुसाफिर यहाँ सिर्फ पहाड़ों के शहर में नहीं खोता, बल्कि इस औरत की खामोश ताकत का असीर हो जाता है। यही वजह है जिसने तौबत को परियों का देश बनाया। मगर याद रहे, यहाँ परी होने का मतलब नाजुक होना नहीं, बल्कि फौलाद होना है। बर्फ जब तौबत पर गिरती है तो सिर्फ मंजर सफ़ेद नहीं होता, जिंदगी की नब्ज़ भी धीरे धीरे जमने लगती है। पहली बर्फबारी इस बात का ऐलान होती है कि अब महीनों तक ये वादी दुनिया से कट जाएगी। रास्ते मजदूद हो जाते हैं, राबते मुनक़ता, और बाजार की रौनकें मंद पड़ने लगती हैं। यहाँ बर्फ हुस्न से बढ़कर एक कड़ा इम्तिहान है जो हर घर रोज देता है। ताबत में सर्दी मेहमान बनकर नहीं आती, यहाँ बसेरा करने आती है। शहर का पहला मरहला दरवाजों से बर्फ हटाना होता है, क्योंकि जरा सी गफलत घर को कैद खाना बना सकती है। नलों में पानी जम जाता है और पानी की हर बाल्टी हासिल करना किसी जंग से कम नहीं। बच्चे बर्फ में खेलते जरूर हैं, मगर माँ का दिल जानता है कि ठंड का हर लम्हा खतरा भी है। यहाँ राशन जमा करना सिर्फ खरीदारी नहीं, हिकमत अमली है। सर्दी के आगाज से कबल ही अनाज और लकड़ी का ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। जब रास्ते बंद हो जाएं, तो जेब में मौजूद पैसा बेमानी हो जाता है। उस वक्त सिर्फ तदबीर और सब्र ही काम आते हैं। बर्फ़ के हिसार में बीमारी का मफहूम शहरों जैसा नहीं होता। मसीहा दूर और शिफा खाने नायाब होते हैं। ज़रा सी तकलीफ़ में घरेलू टोटके और संगीन सूरत हाल में पूरे गांव की दुआएं ही सहारा बनती हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हर घर दूसरे का पुरसने हाल होता है, क्योंकि यहाँ तन्हाई सबसे बड़ी कमज़ोरी है। रात की तारीकी में ताबत की खामोशी और गहरी हो जाती है। बर्फ़ की ज़ख़ीम चादर हर आवाज़ को निगल लेती है। अंधेरा, ठंड और सन्नाटा मिलकर फ़िज़ा को बोझुल बना देते हैं, मगर इसी खामोशी के दरमियान ज़िंदगी की हरारत महफूज रहती है। बुखारी की धीमी आंच और अपनों के दरमियान कहीं सुनी जाने वाली कहानियाँ, यही ताबत की सर्दी की असल रूह है।
ये बर्फ यहाँ सिर्फ मुश्किल नहीं, कुदरत का एक अटल कानून है। जो इस दस्तूर को समझ लेता है वही यहाँ टिक पाता है, और जो इससे टकराता है हार जाता है। तौबत के बासी बर्फ को शिकस्त देने की नहीं, बल्कि इसके साथ हम आहंग होने की हुनर जानते हैं। यही वजह है कि सर्दी के हर तूफान के बाद ये गांव अपनी जगह कायम रहता है, पुरसुकून और पुरअज़्म। यहाँ वक्त शहरों की रफ्तार से नहीं चलता, यहाँ घड़ी की सुई नहीं, मौसम की हुक्मरानी चलती है। जब बर्फ़ का पहरा सख्त होता है तो काम थम जाता है और तवील इंतज़ार शुरू होता है। यहाँ जल्दबाजी की गुंजाइश नहीं, क्योंकि एक गलत कदम ज़िंदगी का रुख मोड़ सकता है। शायद इसीलिए तौबत का इंसान सबसे पहले सब्र सीखता है। इस वादी के बच्चों की परवरिश बर्फ के साए में होती है। स्कूल की घंटी मौसम के रहमो करम पर है, कभी रास्ते बंद, कभी उस्ताद गायब। मगर यहाँ तालीम सिर्फ किताबों में कैद नहीं, बर्फ के मिजाज को समझना, ठंड से बचना और मुश्किल में सहारा बनना, ये सब इस वादी के निसाबे ज़िंदगी का हिस्सा है। सर्दी आते ही मर्दों की जद्दोजहद भी बदल जाती है। कुछ रोज़ी की खातिर हिजरत कर जाते हैं और पीछे घर की जिम्मेदारी औरतों पर छोड़ जाते हैं। जो यहाँ रुकते हैं वो माल मवेशी और ईंधन की फिक्र में घुल जाते हैं। यहाँ रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मदद का इंतज़ार अक्सर बहुत महंगा साबित होता है। तो बात का समाज एक जिस्म की मानंद है। हर घर दूसरे से जुड़ा है, हर दर्द साझा है। किसी की छत पर बर्फ का बोझ बढ़ जाए तो पूरा गांव मदद को पहुंचता है। यहाँ रिश्ते खून से ज्यादा मुश्किलात की आंच में पक कर बनते हैं। शाम के साए गहरे होते ही तौबत का मंजर बदल जाता है। सूरज पहाड़ों की ओट में छुप जाता है और फिजा मजीद यख बस्ता हो जाती है। जिंदगी घरों के अंदर सिमट आती है। चूल्हे के गिर्द जमने वाली महफिल, माजी के किस्से और आने वाले कल के खदशात, ये गुफ्तगू सिर्फ वक्त गुजारी नहीं, बल्कि थकान और तन्हाई का मरहम है। यहाँ खुशी मुख्तसर ज़रूर होती है, मगर बहुत गहरी। कभी बर्फ़ का थम जाना, कभी आसमान का निखरना, या किसी मेहमान की आमद। बस यही तौबत की हकीकी मसरतें हैं। इस वादी में ज़िंदगी आसान तो नहीं, मगर शफ़ाफ ज़रूर है। और शायद इसी शफाफियत ने यहाँ के बासियों को अंदरूनी तौर पर इतना मजबूत कर दिया है कि वो हर सख्त सर्दी के बाद दोबारा मुस्कुराना जानते हैं। तौबत में सर्दी अचानक रुखसत नहीं होती, बर्फ हौले हौले पिघलती है, गोया जिंदगी को दोबारा सांस लेने की मोहलत मिल रही हो। जब पहली बार रास्ते का कफल टूटता है तो सिर्फ गाड़ियां रवा नहीं होती, उम्मीदें भी सफ़र शुरू कर देती हैं। लोग शहरों से खबर लाते हैं और यूं शहर का शोर यहाँ की खामोशी से आ मिलता है। गर्मियों के चंद महीने ताबत के लिए किसी नेमत से कम नहीं। यही वो वक्त है जब लोग पूरे साल का बंदोबस्त करते हैं। घरों की मरम्मत, छतों की मजबूती, ईंधन का ज़खीरा और राशन की मंसूबाबंदी। यहाँ किसी काम में ताखीर की गुंजाइश नहीं, क्योंकि सर्दी अपना वादा हर साल निभाती है। जो गर्मियों की मोहलत को ज़ाया करता है, सर्दी उसे सख्त सबक सिखा देती है। वक्त के धारे के साथ इस गांव के नक्शो निगार भी बदल रहे हैं। मोबाइल सिग्नल अब कभी कभार आ जाता है, छतों पर सोलार पैनल्स चमकने लगे हैं और नए मुसाफिर तौबत का रुख करने लगे हैं। मगर इन तब्दीलियों के बावजूद इस वादी की असल रूह आज भी जिंदा है। यहाँ के लोग अब भी अपनी ज़मीन, अपने मवेशियों और अपनी कदीम रिवायतों से उसी तरह जुड़े हुए हैं। तौबत की औरत जहाँ से इस दास्तान की इब्तिदा हुई थी, वहीं इसका असल महवर भी है। मौसम सर्द हो या गर्म, घर का निज़ाम, बच्चों की परवरिश और आजमाइश में सब्र, सब कुछ उसी के गिर्द गर्दिश करता है। बर्फ हटने के बाद जब ज़मीन दोबारा सब्ज़ाज़ार होती है, तभी ज़िंदगी की हकीकी कीमत समझ आती है। तौबत परियों का देश इसलिए नहीं कि यहाँ सब कुछ मुकम्मल है, बल्कि इसलिए कि यहाँ के लोग और बिलखसूस यहाँ की औरतें इस पुरमशक्क़त ज़िंदगी को भी खामोशी और वक़ार के साथ निभाती हैं। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, ये उन लोगों की है जो बर्फ़ के हिसार में भी इंसानी गर्माहट को ज़िंदा रखते हैं। और शायद यही वजह है कि तौबत को देखकर यकीन आ जाता है कि कुछ मकामात सिर्फ आंखों से देखे नहीं जाते, बल्कि रूह से महसूस किए जाते हैं।